हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 1.2 का हम लोग आज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या आप किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस टाइप से एक और प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो कि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको VBI बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का और ये क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया था कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए। तो अगर आपको संख्या 0 पर समाप्त तब होता है जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है। क्या होता है? जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है वह संख्या 0 पर क्या होती है? समाप्त होती है। क्या होती है? समाप्त होती है। चलो, ये हो गया अगर यहाँ पे होती है, समाप्त होती है। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 भी आ सकता है और अगर 2 सिर्फ सिंगल 2 आया है, अगर 5 नहीं आया है तो हम 5 को ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भाग करके हम इसको 2 और 5 के रूप में लिख करके इसको हम 0 पर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या दिया है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पे कौन सा संख्या दिया गया है आपको? संख्या जो दिया है यहाँ पे 4n, क्या सॉरी 6n, क्या दिया है संख्या आपको? 6n अंक दिया है। चलो, यहाँ पे 6n अंक दिया है। तो यहाँ पे जो संख्या आपका 6 है इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 का करेंगे गुणनखंड। तो ये 2 से लगेगा तो कटेगा 2 तिया 6 और 3 से कटेगा 3 एक बार में। यहाँ पर जो 6 का गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 गुना 3। क्या आ गया आपका? 2 गुना 3 आ गया। चलो, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे 6 का जो गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 आ गया। अब देखो, यहाँ पे जांच करना है कि प्राकृतिक संख्या जो n के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त होगा। तो मैंने आपको पहले समझाया कि वह संख्या 0 पर समाप्त होता है जिसका गुणनफल 2 या 5 हो। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो हम 5 को ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भागा करके हम इसको 0 पर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त 2 और 3 आ गया है तो ये क्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर सिर्फ 2 रहता तो हम 5 को ला करके यहाँ गुना करते और बटे में भागा करके हम इसको समाप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त ये जो 3 है ना, इसके वजह से क्या होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका गुणनफल जो आया है, इसका गुणनफल 2 गुना 3 है जो 0 पर समाप्त क्या है? नहीं है। 0 पर समाप्त क्या है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कि आंसर होगा ये क्या 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं है, क्योंकि इसका जो गुणनफल है ये 2 गुना 2 या 5 का रूप का नहीं आया है। अगर सिर्फ 2 होता तो मैं 5 को गुना करके नीचे भागा करके हम इसको 0 पर समाप्त कर सकते थे। लेकिन 3 को आने के वजह से ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि 6n अंक 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। चलो, आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आना है तो आपको बेसिकली इसको एक बार रिवीजन कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जांच करके बताना था कि क्या संख्या 0 पर समाप्त है। तो मैंने आपको समझा दिया कि वह संख्या 0 पर समाप्त होता है जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है। इसका गुणनफल 2 या 3 आ गया जो क्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन दिया था आपका वो समझना।
यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया था क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको 0 पर समाप्त होने का शर्त मैंने पहले समझाया कि 2 या 5 होना चाहिए। चलो यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे यहाँ पे कि आपका संख्या 4n अंक है। 4n अंक ये आपका क्या है, 4n अंक यहाँ पे संख्या दे रखा है। तो यहाँ पे करेंगे 4 का गुणनखंड, तो ये 2 से लगेगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 2 एकम 2। यहाँ पे जो 4 का जो गुणनफल आ गया वो आ गया 2 गुना क्या आ गया 2 आ गया। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर सिर्फ 2 रहता तो हम क्या करते हैं, 5 को ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे बट्टे में भागा करके हम इसको 0 पर समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4n अंक है ना, ये 0 पर समाप्त होगा। कैसे होगा समझना, अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें और नीचे अगर हम 5 से भागा कर देते हैं तो 5 5 कटेगा, तो फिर 2 ही तो इन्हें बचेगा। ये 5 से 5 खत्म तो खाली 2 बचेगा। तो आप इस बेसिकली इस तरह कर सकते हैं, लेकिन सिंगल संख्या रहने पर जैसे 2 रहेगा तो 5 को ऐसे करेंगे, 5 रहेगा तो 2 को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 3 रहे और 5 भी हम करना चाहें तो क्या ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपको। आपको एक संख्या रहने पर आप 5 को ला करके गुना कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका गुणनफल 4n अंक का गुणनफल, 4n अंक का गुणनफल, 4n अंक का गुणनफल जो है 2 गुना 5 बटे में 5 का क्या है, रूप का है, रूप का है जो 0 पर समाप्त है। 0 पर क्या आपका है, समाप्त है, क्योंकि 0 पर यह समाप्त है। इसका क्या है 4, देखो 2 गुना 5 बट्टा 5 है, 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, मात्र सिर्फ 2 ही 2 बचेगा, ठीक है। तो 4n अंक का गुणनफल क्या है, 2 गुना 5 बट्टा 4 का रूप का है जो 0 पर समाप्त है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि 4n अंक 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। 4n अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। ये आपका हो गया आंसर। फाइनली बहुत ही आसान तरीका से आपको कर लेना है, और ये क्वेश्चन दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।